जहां राम और श्याम ने आकर के अवतार लिया हो। और अब जो अगला अवतार होगा वो भी भैया यूपी में ही होगा, लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है कब होगा, क्योंकि ये जो युग चल रहा है ना, कल युग 4,32,000 वर्ष की उम्र है, जिसमें लगभग अभी 6,000 से भी कम बीता है महाराज। पहुंचने वाले पहुंच रहे हैं। अब होगा क्या, ज्यों-ज्यों कलयुग नजदीक आता रहेगा त्यों मनुष्य की उम्र कम होती रहेगी। सतयुग में कितनी लंबी आयु थी पता है? लोग 10,000 वर्ष तो तपस्या किया करते थे। च्यवन ऋषि का वृतांत आता है, च्यवन ऋषि ने सतयुग में 10,000 वर्ष तक तपस्या करी थी। अब 10,000 वर्ष जिसने तपस्या करी होगी उतनी उम्र कितनी होगी उसकी? त्रेता युग आया उसमें कम हुई, द्वापर युग आया उसमें भी कम हुई, और इस कलयुग में 100 वर्ष की उम्र पुराणों में लिखित है कि कलयुग में मनुष्य 100 वर्ष जिएगा। लेकिन पुराणों में एक चीज और लिखित है कि ज्यों-ज्यों कलयुग नजदीक आता रहेगा त्यों-त्यों मनुष्य की उम्र घटती रहेगी और उसकी लंबाई भी घटती रहेगी। और जब कलयुग अंतिम चरण पर होगा तो बताया है कि मनुष्य की उतनी लंबाई होगी जो बैंगन के पेड़ के नीचे बैठ करके छांव ले सके। अब आप भी अनुमान लगाइए कितना बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल। अरे हमें और आपको तो छोड़ो महाराज, जिन्हें हम कनागतों में खिलाते हैं, कौआ बोलते हैं ना, ये कागभूषण जी हैं। त्रेता युग में कागभूषण जी में 1 मन वजन था। जब सीता जी के पैर में चोंच मारकर ये भागे श्रीमान जी, राम जी सीता माता का श्रृंगार अपने हाथों से कर रहे थे, ये रामलीला में दिखाया जाता है। नाम था जी चैनता। इसने राम की परीक्षा लेने के लिए जब राम जी सीता जी का श्रृंगार बना रहे थे, पैर में चोंच को मार दिया, रक्त बहने लगा। जब राम जी ने ये देखा नहीं कि मेरी सीता जी के पैर में और ये चैनता चोंच मार के चला गया, तो महाराज राम जी ने बाण छोड़ दिया। अब ये चैनता महाराज सब तरफ भागते जा रहे हैं जी, कोई हमारी रक्षा करो, कोई हमारी रक्षा करो। अब वो साधारण मनुष्य के हाथ का बाण तो था नहीं। इंद्र कुबेर शेष महेश सबके पास दौड़ता हुआ गया है। भगवान भोले बाबा बोले भाई तीनों लोकों में तेरी कोई मदद नहीं करेगा। अब तो जिन्होंने ये बाण छोड़ा है ना उन्हीं के पास जाओ। अब जयंता महाराज आकर के राम जी के चरणों पर गिर गए, त्राहिमम प्रभु त्राहिमम, रक्षा कर दीजिए। बोले क्या हुआ? बोले महाराज जी आपका बाण मुझे जलाए दे रहा है। इसी बीच में फिर से भागवत जी का मान सम्मान कर रहे हैं, बड़े भैया हैं। अब तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से और आप सबके सहयोग से ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं। मुझे आज भी याद है जिस पीरियड में आपके यहाँ से विपिन बिहारी कथावाचक गए थे और मुझ दास के लिए बुलाया गया था। जब मैं पहले ही दिन आया था तो इधर वट वृक्ष के नीचे व्यासपीठ बना हुआ था। उस वट वृक्ष में एक गुफा सी बनी हुई थी जिसमें 15-20 भक्त आराम से बैठ जाते थे। मुझे याद है, आज मालूम पड़ रहा है जगत सिंह आके बैठ गए। राधे श्याम, नजर तेज है, अभी नजर में कोई डिफेक्ट नहीं।
तो उस समय भी भैया नवनीत का बहुत बड़ा सहयोग रहा करता था हर तरह से। फिर से ये भागवत जी का मान सम्मान किया है। 251 रुपए गांव परतपुर के ग्राम पंचायत अध्यक्ष बड़े भ्राता नवनीत जी वर्तमान प्रधान, और 251 रुपए भिजवाए हैं श्रीमान विजेंद्र सिंह जी निवासी परतपुर से। भगवान के श्री चरणार बिंदों में अर्पण कर दें। भगवान से कामना करूंगा कि बड़े भाई का और बुजुर्गों का आशीर्वाद शीश पर बना रहे, यही आशा और आकांक्षा है। बोलिए ढूंढा वारे बाबा की। या तो पहले भोले बाबा को तो लोगों कहाँ आए तो दोनों को बदल बदल के लगा लेना जे कहो। एक को दावत दे दोगे तो दूसरों नाराज नहीं है जावे को बोले आइए ज्यादा खवाए रहोगे। अब जयंता जी के ऊपर कृपा कर दी वहीं आ जाए। तो इनमें एक मन वजन था। पहली बात तो भगवान ने घिसते घिसते बहुत हल्का कर दिया। दूसरी बात, जो बाण लगा था वो एक आंख में लगा था। अब जयंता जी ने कहा कि प्रभु लोग मेरा दर्शन करने से नापसंद होंगे, अब मैं क्या करूं? बोले भाई नेत्र तो वापसी नहीं मिल सकता, पर इतना जरूर है कि आपको एक नेत्र के ही द्वारा दोनों नेत्रों के बराबर दिखेगा। बोले महाराज लोग मुझे गलत नाम से पुकारेंगे। तो राम जी ने उसी समय आशीर्वाद दिया था, जयंता तुझे बेशक 11.5 महीने लोग गलत नाम से पुकारें, लेकिन 16 दिन तुझे पापा बुला करके बना करके पुकारेंगे। 16 दिन आपकी खूब पूछ होगी। तो कनागतों में जो हम खिलाते हैं ना, ये भगवान राम का ही वरदान है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आइए एक भजन बोलते हैं, उसके बाद आगे कथा में प्रवेश करेंगे।